Dear friends, we, Sweatart Consultancy Services, SCS. SCS is an Indian international organization, which provides one-stop solutions for all size of businesses. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेल के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो डेली कैंडलस्टिक चार्ट है और सेल का फ्यूचर डेटा हमें रिप्रेजेंट करता है। ये चार्ट में आप ये जो लाइंस देख रहे हैं, मैं पहले आपको वो लाइंस इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि वो लाइन से ही हम डिसीज़न ले पाएंगे कि हमें इसमें क्या ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये ब्लू दो लाइंस। ये ब्लू जो दो लाइंस है वो लेटेस्ट गैप क्रिएट हुआ है। वो गैप क्रिएट हुआ था 28 अगस्त के दिन, और वो गैप क्या था? वो गैप था 128 to 124.5। ऑलवेज टीम एससीएस बिलीव करती है कि जो आपका लास्ट गैप अगर करंट प्राइस से ऊपर बना हो तो वो ऑलवेज फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसका मतलब ये हुआ कि वो सप्लाई जोन बन जाएगा। अब जब कभी भी ये सेल स्टॉक की प्राइस ये एरिया में आएगी, ब्लू जोन में आएगी, जिसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं, टॉप गैप इज ऑलवेज सप्लाई जोन, वहाँ आएगी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही सेलर्स उसके ऊपर नहीं जाने देंगे। सेलर्स ने अपना बेस कैंप यहाँ बना के रखा होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये गैप के ऊपर होना चाहिए। तो ये गैप के ऊपर क्या हम रख सकते हैं? तो नॉर्मली मैं 2-3 तरीके से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ। एक तो 128 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर होती है 130, तो मुझे उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि उसका जो मेजर एवरेज हो या एवरेज जो आती हो उस पर हम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 एवरेजेस एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। ये रेड लाइन है 128.22, वो 50 डेज एवरेज है। ये ब्लैक कलर की जो एवरेज लाइन है वो 10 डेज एवरेज है, और ग्रीन कलर की वो 20 डेज एवरेज है। तो एट प्रेजेंट 20 डेज एवरेज इज हाइएस्ट अमंग दिस 3 शॉर्ट टर्म एवरेजेस। ओके, तो हम उसको भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो वो भी 130 प्लस है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर मुझे एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अगर कोई ट्रेड लेना हो तो मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 130.55। मैं इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखता हूँ तो टीम एससीएस की मेथड ये नहीं है। अगर आपको ट्रेड लेने की ताकत है तो आपको यही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर नहीं मैं इससे नीचे रखूँगा तो यू आर डूइंग गैम्बलिंग, नथिंग एल्स। अगर आपको प्रॉपर ट्रेड लेना है तो आपका स्टॉप लॉस 130.55 होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि एट प्रेजेंट प्राइस तो 115.10 है, तो और आप बोल रहे हैं कि इतना दूर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। हाँ, अब ये ट्रेड में एंटर होने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड कि आप अभी के अभी अगर मान लीजिए आप 4 लॉट से काम करते हैं या 2 लॉट से काम कर रहे हैं, तो एक लॉट आप बेच सकते हैं, करंट प्राइस से भी बेच सकते हैं। जब आपको उसमें वीकनेस, आज फर्दर वीकनेस दिखे तब भी बेच सकते हैं। वरना ये अगर ग्रीन कैंडल्स भी बनाता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक लॉट, आपकी हाफ कैपेसिटी, मैं तो एडवाइस करूंगा अब 4 लॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप 2 लॉट से काम कर रहे हैं तो आपको 50% कैपेसिटी से एंट्री ले सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपने एंट्री ली, तो अब आपको क्या करना है? 2 चांसेस है। यहाँ से वो फर्दर डाउन होना शुरू कर देगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो नियर फ्यूचर, वो हो सकता है 10 दिन लग सकता है, नेक्स्ट पूरा महीना लग सकता है, लेकिन उसकी जो उसने डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की है वो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है। आप ये लाइन, पिंक लाइन देख सकते हैं। वो पिंक लाइन को मैंने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट क्यों कहा है कि ये जो आपका स्विंग लो था वो कौन से दिन था? 25 मई। आज का दिन आपका है 24 अगस्त। ओके, तो ऑलमोस्ट 3 महीने से जो स्विंग लो बना था वो कल एक बार नहीं टूटा है, परसों एक बार टूटा था, यहाँ आप देख सकते हैं, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दूसरी बार टूटा है।
कोई भी चीज़ अगर दूसरी बार ब्रेक होती है तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो। तो ये जो लास्ट 2 कैंडल्स है जो गैप डाउन ओपन के बाद लास्ट रेड कैंडल्स बनी है, और उसमें भी आप यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतने कम वॉल्यूम हुए थे, उसका मतलब ये बैन में शायद होगा। ओके, फिर भी आफ्टर बैन भी एग्जिट के लिए जो ये कैंडल्स बनी है वो ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रही है। तो 2 तरीके ये ट्रेड में एंटर होने के। एक है कि आप अपनी हाफ कैपेसिटी 25% कैपेसिटी से सेल करिए, और मान लीजिए ऊपर आता है तो आप अप टू 128, ये 10 रुपये का आपका गैप है, तो हर 2.5 रुपये पर आप अपना एक लॉट सेल कर सकते हैं अगर आप 4 लॉट से काम करते हैं। वरना हर 5 रुपये पर, क्योंकि 10 रुपये का गैप है, तो नेक्स्ट 5 रुपीज़ यानी फिर से अगर वो सप्लाई जोन में आता है 124.5 टू 128, तो आपको दूसरा एक लॉट सेल कर लेना चाहिए। उससे आपका फायदा ये होगा कि आपकी जो एवरेज है वो 120 प्लस होगी। सेल प्राइस की जो एवरेज होगी वो 120 प्लस होगी, समथिंग अबाउट 122 या 120 150 समथिंग होगी। और उसके बाद अगर आप अगर स्टॉप लॉस 130.55 रख सकते हैं तब आपको सेल करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मैच करता है और मैं इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इसकी लॉट साइज भी 9500, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा बेसिक पर्पस अभी आपको ट्रेड करवाना नहीं है। मेरा बेसिक पर्पस है कि आप इन चीज़ों को समझे कि किस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो इसको हम लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। जो 3 महीने से एक स्विंग लो बना था उसको ब्रेक किया, एक बार नहीं 2 बार ब्रेक किया। सेकंड थिंग, ऊपर गैप बना। तो ये सेल के लिए जो कुछ भी 2-3 चीज़ें अच्छी चाहिए वो सब चीज़ें मुझे यहाँ अवेलेबल है। पहली क्या कि मुझे एक अच्छा भला गैप अवेलेबल है। दूसरा क्या कि कंटिन्यूस 2 दिन उसने 3 महीने का लो ब्रेकडाउन किया है। तीसरा क्या है, तो उसने ये जो ब्लू लाइन है वो 100 डेज की एवरेज है 180। तो परसों के दिन उसके नीचे गया लेकिन क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो नीचे गया और क्लोज भी हो चुका है। चौथी चीज क्या है, तो शॉर्ट टर्म एवरेज इसने अब अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज इसको क्रॉस करना शुरू कर दिया है। देखिए 10 डेज की एवरेज ने पहले तो 20 डेज की एवरेज को क्रॉस किया, ये ब्लैक कर्व ने ग्रीन को इंटरसेक्ट कर दिया और नीचे आ चुकी है। उसने अब 50 को भी क्रॉस कर लिया है। यानी ये जो 10 डेज की ब्लैक कलर का जो वैल्यू होता है वो 10 डेज का है, जो मेरे चार्ट में ऑलवेज ये कलर कोड्स रहेंगे। ओके, और ये जो रेड कलर का है वो 50 डेज का होता है, ग्रीन 20 डेज का होगा, ब्लू जो है वो 100 डेज की एवरेज होगी, और जो येलो है वो 200 डेज की एवरेज होगी। और जो ये एरो के साथ प्राइस होती है वो करंट प्राइस होती है, करंट क्लोज प्राइस आप उसको मान सकते हैं। तो मैं एक्चुअली ये लेंथी थोड़ा होगा, लेकिन जब फ्यूचर में आप और हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो थोड़ी स्पीड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एवरी टाइम मुझे आपको एक कलर कोड और ये एवरेजेस समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, तो इस बार मैं ये नहीं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कम टाइम में अपना डिस्कशन करना है, मैं जनरल डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो एट प्रेजेंट आप 98.60 के टारगेट के साथ एंट्री ले सकते हैं सेल में। अब आप बोलेंगे 98.6 आप कैसे लाए, तो उसके भी 2 रीज़न है। वो लास्ट स्विंग हाई था, ये जो ग्रुप था वो तो हार चुका है। तो अब नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बनता है, तो नेक्स्ट ग्रुप ये बनता है, और उसका जो स्विंग हाई है वहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर इसने डिसिप्लिन तोड़ी है, 100 के नीचे आया है, तो नेक्स्ट सपोर्ट वो 200 के आसपास लेने की कोशिश करेगा। और आप देख भी सकते हैं कि वही स्विंग हाई भी है, तो आप ये टारगेट के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा ट्रेड हो जाता है। 9,500 शेयर का लॉट साइज है, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस प्लस पर लॉट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, और मिनिमम आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 लॉट तो होने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि आप उससे ही अपना एवरेज कर सकेंगे। अब मान लीजिए आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं, मैं 1 लॉट से ही काम करूंगा, तो आपको दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। और वो क्या है कि
ये आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। और जब कभी भी वो 124.5 से 128 के नज़दीक फ्यूचर में मिलता है कोई भी रीजन से, तो आपको उसको उस वक्त सेल कर लेना चाहिए। अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हैं तो एट प्रेजेंट इस रेट से आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। और आपकी अपॉर्चुनिटी तभी करेक्ट बनेगी कि जब 124.5 से 128 के बीच आपको सेल करना मिले। उससे फायदा ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस नियर बाय हो जाएगा और आप कम रिस्क से एंट्री ले पाएंगे। ओके, तो दो टेक्निक होती है। अगर आप 2 या 4 लॉट से काम कर रहे हैं तो आप स्टैगर्ड सेल कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड स्टैगर्ड वे से ले सकते हैं। अभी ले लीजिए और बाद में फिर मौका मिलता है तो बढ़ाते जाइए। और आप एक लॉट से ही काम करते हैं तो आपको ऑलवेज सप्लाई जोन में जब अगेन प्राइस मिलती हो तो आपको सेल करना है। मान लीजिए आप बोलेंगे कि मिलता ही नहीं है तो आपको ये ट्रेड को भूल जाना पड़ेगा। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आपके चांसेस कम रहेंगे, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक यही करते हैं कि अपनी कैपेसिटी को पहचानते नहीं है, अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते, और अगर ट्रेड ले लेते हैं तो उनको प्री मैच्योर स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस प्रॉपरली तो 130.55 ही है। फिर अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है 2 लाख रुपए का स्टॉप लॉस बेयर करने की तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कैसे ट्रेड हो पाएगा, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होगी। लेकिन आपको फ्यूचर में ऐसे भी ट्रेड मिलेंगे कि जहां आप कम रिस्क रिवॉर्ड से एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही ट्रेड में मान लीजिए कि आपको 128 के आसपास, आप वेट करिए, जब आपको 128 के आसपास सेल करने का मिलता है तो फिर आपका ₹2.5 ही स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप 20-25 हज़ार के स्टॉप लॉस से भी एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी कंपनीज का वॉच लिस्ट बढ़ाते जाइए और जो आपका रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी है उसकी रेंज में जब कोई भी कंपनी रिस्क रिवॉर्ड से आपको मिलती है तब आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो आज के दिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये सेल का डेली टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस किया है। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आपके साथ एक एक कंपनी और डिस्कस करते करते हम अपनी लाइब्रेरी बड़ी करते जाए, और आप ये वॉच लिस्ट में कहीं लिख के रखिए या आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल करके रखिए कि जब कभी भी एबो 124 सेल प्राइस मुझे मिलेगी तब मुझे ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा लॉट से काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से जो मैंने स्टैगर्ड सेल टेक्निक बोला आपको, वैसे भी आप एंट्री कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी ये वीडियो के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, मैंने टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है, और आज मैंने सेल से बनाया, फ्यूचर में मैं किसी और कंपनी से बनाऊंगा। आप ये भी मत सोचिएगा कि मैं ऑलवेज सेल ही सजेस्ट करता हूँ। कब मुझे कोई शेयर में नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनाना चाहूँगा जिसमें मैं बाइंग भी आपको एडवाइस कर सकूँ। एक्चुअली मुझे बाइंग सेलिंग से कोई प्रेम नहीं है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस और बिहेवियरल एनालिसिस से मतलब होता है। अगर वो मुझे सेल सजेस्ट करता है तो मैं सेल करता हूँ, वो मुझे बाय सजेस्ट करेगा तो मैं बाय करूँगा। ओके, तो ये डिस्कशन से आप 2-3 चीज़ समझ पाए कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन। अगर लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन होता है तो एक बात तो कंफर्म है कि हमें बाय करने का तो कभी सोचना ही नहीं है। अगर हमें करना है तो सेल ही करना है, और सेल करेंगे तो क्या क्या लाइन्स है वो आप फिर से स्टडी कर पाएंगे। फिर से भी कोई क्वेरी ये वीडियो देखने के बाद है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है 2 वे कम्युनिकेशन के लिए, उसमें डिस्कस करिए। वरना आप हमारे मैसेजेस और इस तरीके से जो वीडियोस हम बनाते हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर सकेंगे। थैंक यू।